तो एक महिला होती है जो अपने पति के पास फ़ोन करती है और वो अपने पति से कहती है कि कल करवा चौथ मैं कर रही हूँ और आपको घर पर आना है। इतना जैसे ही वो अपने पति से कहती है, पति उधर से उसका जवाब देता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा और सही समय से घर पहुँच जाऊँगा। तुम अपनी पूजा की सारी तैयारी करना। और वो लड़का जिस दिन करवा चौथ होता है, उस दिन अपने घर पहुंचता है और अपने पति पत्नी के साथ जो पर्व होती है, वो पर्व को बहुत ही अच्छी तरह से मनाता है। लेकिन पर्व मनाने के बाद जब वो अपने पत्नी के साथ अपने उस कमरे में जाकर उनके साथ प्रेम करना शुरू करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है, तो उसने जो किया वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। क्योंकि उसने जो अपने पत्नी के साथ शक्तिवर्धक गोली खाकर अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिससे उसकी पत्नी की हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये घटना है दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपकी भी रूह काँप जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर ये घटना है क्या और इस घटना में आखिर ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, यह घटना है बिहार के वहीं का, जहाँ दोस्तों एक महिला होती है जिसका नाम पूजा होता है और एक उसका पति था जिसका नाम संतोष होता है। महिला की उम्र लगभग 24 वर्ष थी और उसके पति का उम्र लगभग 27 वर्ष था। दोनों पति पत्नी थे और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। और उनका जो संतोष का माता-पिता था, उनके लगभग कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी थी। यानी कि 2-4 साल पहले ही उसकी माता-पिता उनको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। और संतोष मिडिल क्लास का फैमिली से था, यानी कि गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। तो वो अपनी पत्नी को उसकी शादी की लगभग 3 साल बीत चुके थे और उनके पास अभी तक कोई भी संतान नहीं था। वो संतोष अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है, पैसे कमाने के लिए। और वहाँ पर रहकर वो पैसे कमाता है और अपनी पत्नी के बारे में भी ख़याल करते रहता है। एक दिन एक समय आता है जो कि दोस्तों वो पावन पर्व हर महिला मनाना चाहती है, हर सुहागिन महिला उस पर्व को मनाना चाहती है। वो पर्व होता है दोस्तों करवा चौथ, जो कि दोस्तों 20 अक्टूबर 2024 को ये करवा चौथ मनाया जाता है। इस साल पड़ा था। तो वो जो महिला थी पूजा, वो अपने पति को फ़ोन करती है और वो अपने पति से कहती है कि कल मैं करवा चौथ करूँगी, आपको भी घर पे आना है। जैसे ही इतना कहती है, उसका पति इस बातों को सुनता है, लेकिन वो अपने पत्नी से कहता है कि तुम किसी तरह एडजस्ट कर लो, मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन उसकी पत्नी एक नहीं सुनती है और वो कहती है कि नहीं, आपको तो आना ही होगा, क्योंकि आपको गए हुए भी लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं। इतना जैसे ही कहती है, उधर से उसका पति संतोष उसकी बातों को सुनकर ये कहता है, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कि चलो मैं आ जाऊँगा, इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी होगा और तुमसे कुछ बातचीत भी कर लेंगे। इतना कहने के बाद उसका पति, जो कि बाहर में रहकर पैसे कमा रहा था, वो वहाँ से तुरंत ही अपने घर के लिए रवाना होना शुरू कर देता है। वो अपना नज़दीकी स्टेशन जो होता है रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है और वहाँ से वो रेलगाड़ी में बैठ जाता है और वो अपने घर के लिए चलना शुरू करता है गाड़ी में बैठकर। उधर उसकी पत्नी, जो कि करवा चौथ की पावन पर्व थी, उस पर्व के लिए सारी तैयारी कर रही होती है और अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है। इधर उसका पति संतोष, जो कि ट्रेन में बैठकर अपने घर के लिए जा रही थी, वो मन ही मन सोच रहा था कि इतने समय के बाद मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ, उससे प्रेम करूँगा और उसके साथ किस तरह से
संबंध बनाऊंगा, जिससे कि मैं अपने पत्नी को बहुत ही ज़्यादा खुश कर पाऊँ। हर व्यक्ति जब भी कोई अपना प्रदेश से अपनी पत्नी के पास घर पहुंचता है तो उसके मन में इस तरह की तमाम सवालें चलता है। लेकिन संतोष ये भी सोच रहा था कि मेरी आंतरिक शक्ति जो कि बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, जिससे कि मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ और 5 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाता हूँ। इस तरह की तमाम चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था। फिर आखिरकार काफ़ी देर सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों नहीं अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मैं जब अपने घर पहुंचूंगा तो वहां से एक शक्तिवर्धक गोली ले लूंगा। वो मन में इतना सोचता है और मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। और वो अपने गांव के स्टेशन पे पहुंचता है और वहां पर उतरता है। और वहीं से उतरने के बाद वो अपने घर के लिए जाने को तैयार होता है तो वहीं से नज़दीकी एक मेडिकल रहता है, उस मेडिकल पर जाकर वो शक्तिवर्धक एक गोली ले लेता है। शक्तिवर्धक गोली लेने के बाद वो वहां से अपने घर के लिए चलता है और पत्नी इधर अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी करवा चौथ मनाने के लिए। पति समय से घर पहुंच जाता है और वो भी बिल्कुल ही तैयार हो जाता है। पत्नी उसकी पहले से तैयार थी और जो करवा चौथ का पर्व होता है वो प्रेम पूर्वक मनाता है। पत्नी अपने पति का चेहरा जो है छ चलनी में देखता है और पति अपनी पत्नी को प्रेम से पानी पिलाता है और इस पावन पर्व को बहुत ही अच्छी तरह से निभाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं और उसके बाद दोनों कमरे में चले जाते हैं। उसकी शादी का 3 साल बीत चुका था, लेकिन उसके पास अभी तक कोई संतान नहीं था और उस कमरे में सिर्फ वो पति पत्नी दो ही लोग थे। दोनों उस कमरे के अंदर जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद संतोष को याद आता है कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ, यानी कि आज जो करवा चौथ थी, तो मैं अपनी पत्नी के साथ जो समय बिताऊंगा उसमें मैं अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। और वो इतना सोचकर उस कमरे से बाहर निकलना चाहता है। तभी उसकी पत्नी उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं आप। तब उसका पति संतोष बताता है कि बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस पानी पीकर अभी आया। और वो तुरंत ही घर से बाहर निकलता है और वो जो शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आया था वो गोली खाकर कुछ मिनट के बाद वो अपने पत्नी के पास वापस उस कमरे में पहुंचता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो अपनी पत्नी से प्रेम से बातचीत कर रहा था। बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, किस करना शुरू करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। शारीरिक संबंध बनाना जब वो शुरू करते हैं तो वो जो शक्तिवर्धक गोली खाया था उसका पति संतोष, जो उसके अंदर यूनिटी शक्ति अंदर से उसके जो है शक्तिवर्धक गोली का असर दिख रहा था, जिससे वो अपने पत्नी के साथ लगातार लगभग 1 से 2 घंटे तक अपने पत्नी के साथ वो प्रेम कर रहा था, उसके साथ संबंध बना रहा था। लेकिन इतनी देर तक संबंध बनाने से उसकी पत्नी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं बेड पर बेहोश हो जाती है। अब उसका पति संतोष सोचने लगता है कि आखिर मेरी पत्नी को हुआ क्या। वो उसको जगाने की बहुत कोशिश करती है, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी पत्नी को हुआ क्या है। वो तुरंत ही वहाँ आनन फानन में अपने पत्नी को वहीं के नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है और उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद वो डॉक्टर्स उनका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद जो बात निकल कर आती है वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। अगर इस बात में आप जानेंगे तो आपकी भी रूह काँप जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर उसका पति ने जो उसके साथ किया था वो काफ़ी दर्दनाक था। एक महिला के लिए इतना असहनीय था कि सोचने पे भी आप मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, वो डॉक्टर्स उस महिला की चेकअप करता है और उस महिला को एडमिट करता है और उसके पति संतोष से ये पूछता है कि आखिर तुम्हारे पत्नी के साथ
क्या हुआ और तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई। तब वो डॉक्टर्स उनसे बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति नॉर्मल अपने पत्नी के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का समय दे सकता है, जो कि उसके प्रति प्रेम का हो, संबंध का हो। इतने में पत्नी को भी अगर नहीं संतुष्ट हो पा रही है तो अपने आप में संतुष्ट होने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन तुमने जो शक्तिवर्धक गोली खाकर अपनी पत्नी के साथ इस तरह से किए, जो कि काफ़ी दर्दनाक था, उस महिला के लिए बहुत ही असहनीय था और उस महिला के लिए बहुत ही दर्दनीय था। तब वो डॉक्टर्स बताता है कि तुमने जो किया वो आखिर कैसे किया। तब वो बताता है कि मैं जब अपने पत्नी की करवा चौथ पर कहने के लिए, तब मैं जो बाहर से गांव आ रहा था, मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी को कैसे संतुष्ट करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक शक्तिवर्धक गोली खाकर अपनी पत्नी के साथ समय बिताया जाए और उसके साथ संतुष्ट किया जाए। इसीलिए मैं अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात में की तरह, जो करवा चौथ वाली रात थी, उस रात में मैंने अपनी पत्नी से प्रेम करना शुरू किया, उसके साथ संबंध बनाना शुरू किया, जिससे कि लगातार वो शक्तिवर्धक गोली खाने के बाद मैंने अपने पत्नी के साथ 1 से 2 घंटे का समय बनाया बिताया, जिससे कि मेरी पत्नी बेहोश हो गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इसलिए मैं आपके पास ले आया हूँ। जब ये डॉक्टर्स उसको बताता है और बारीकी से समझाता है, तब वो समझ जाता है कि कहीं न कहीं उस शक्तिवर्धक गोली का ही असर था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई। बाकी उसकी पत्नी खतरों से बाहर थी और डॉक्टर्स ने सजेशन दिया कि इस तरह का दवाओं का आप यूज ना करें। आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी शक्ति जितनी है उतना ही यूज करें, क्योंकि एक पत्नी के लिए, एक महिला के लिए इतना असहनीय पीड़ा सहना काफ़ी ही दर्दनाक होता है। इस तरह से कहकर उसको उसके पति को समझाता है और उसके बाद उसका पति ये प्रण ले लेता है कि आज के बाद वो इस तरह का शक्तिवर्धक गोली का कोई भी असर या कोई भी यूज नहीं करेगा। और साथ ही साथ वो अपने दोस्तों से भी कहता है कि इस तरह का कोई भी शक्तिवर्धक गोली हो, आप इसका यूज ना करें। अपनी पत्नी से नॉर्मल प्रेम करें, अपने पति से नॉर्मली प्रेम करें। इससे आप लोगों के बीच अगर कोई असंतुष्ट की भावना है तो आप डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें, ना तो इस तरह की घटना आप पति पत्नी के बीच भी हो सकती है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है और सावधान करना है कि आप भी अगर कोई शक्तिवर्धक गोली का यूज करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उस गोली का यूज ना करें, क्योंकि हो सकता है आपकी पत्नी के लिए काफ़ी दर्दनाक साबित हो सके। बाकी इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है और इस दवा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।